नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की मौसम की मुख्य बिंदु ये है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म सेनियर की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने का संभावना है अंडमान निकोबार आइलैंड में 26-27 नवंबर में, और भारी वर्षा होने का संभावना है 28 और 29 नवंबर में। सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र जो बना हुआ है दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में, उसके वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने का संभावना है तमिलनाडु में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक, और अत्यंत भारी वर्षा होने का संभावना है 29-30 नवंबर में। और भारी से बहुत भारी वर्षा होने का संभावना है कोस्टल आंध्र प्रदेश यानाम रायलसीमा में 29-30 नवंबर में। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की अवलोकन की बात करें तो भारी वर्षा दर्ज किया गया है तमिलनाडु की रामनाथपुरम जिला में। घना कोहरा देखा गया है मेघालय में और हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड वेव की परिस्थिति पंजाब और झारखंड में देखा गया है। अगर हम साइक्लोनिक स्टॉर्म सेनियर की बात करें तो काल के बना हुआ डिप्रेशन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में वो पश्चिम की ओर बढ़ के एक डीप डिप्रेशन में बदल गई थी काल रात 11:30 बजे में, और वो डीप डिप्रेशन पश्चिम के ओर बढ़ के एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गई है आज सुबह 5:30 बजे में, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और उसके सटे हुए उत्तर पूर्व इंडोनेशिया में स्थित थी। बाद में उस साइक्लोनिक स्टॉर्म पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ के इंडोनेशिया की तट पार की थी आज सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के तक, और 7:30 बजे से 8:30 बजे के तक, और आज 8:30 बजे में उत्तर पूर्व इंडोनेशिया के सटे हुए इलाका में स्थित है। काल सुबह तक उसके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ के और तेजी होने का संभावना है। बाद में उसको पूर्व की ओर मोड़ के कमजोरी होने का संभावना है। आज की और मौसम प्रणाली ये है कि काल की बना हुआ सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में उसी एरिया में स्थित है आज सुबह 8:30 बजे में। आगामी 24 घंटे के दौरान उसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ के एक डिप्रेशन बनने का संभावना है। बाद में उसके फिर तेजी होके उत्तर तमिलनाडु और पुदुचेरी तटों में जाने का संभावना है। आज एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया है जो दक्षिण अफगानिस्तान में लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फियर के बीच में एक चक्रवात परिसंचल के जैसा स्थित है, और एक चक्रवात परिसंचलन देखा गया है त्रिपुरा और उसकी आसपास इलाका में लोअर ट्रोपोस्फियरिक लेवल में। अगर हम सर्वनिम्न तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आगामी 24 घंटा में सर्वनिम्न तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मगर उसके बाद 3 दिनों सर्वनिम्न तापमान 2 डिग्री बढ़ जाने का संभावना है, और उसके बाद फिर वो गिर जाएगी 2 से 3 डिग्री। पश्चिम भारत में सर्वनिम्न तापमान की ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगी अगले 2 दिन में, मगर उसके बाद 2 से 3 डिग्री गिर जाएगी। पूर्व भारत में आगामी 24 घंटा में सर्वनिम्न तापमान का ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगी, मगर उसके बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगी 3 दिन के लिए, उसके बाद ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और विदर्भ में आगामी 24 घंटे के दौरान सर्वनिम्न तापमान ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मगर उसके बाद 2 से 3 डिग्री गिर जाएगी। और छत्तीसगढ़ में भी आगामी 2 दिन के दौरान सर्वनिम्न तापमान 2 से 3 डिग्री गिर जाएंगी, उसके बाद ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आगामी 5 दिनों में सर्वनिम्न तापमान का ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम सब डिवीजन वाइज चेतावनी की बात करें तो आज डे 1 में
ऑरेंज अलर्ट दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए अंडमान निकोबार में। येलो अलर्ट दिया गया है कोल्ड वेव के लिए पंजाब में, फॉग के लिए हिमाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में, और भारी वर्षा के लिए केरला, तमिलनाडु में। और थंडरस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार में। डे 2 में ऑरेंज वार्निंग दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए अंडमान निकोबार में, और येलो अलर्ट दिया गया है कोल्ड वेव के लिए पंजाब में, फॉग के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में, और भारी वर्षा के दौरान तमिलनाडु में। और थंडरस्टॉर्म होने का पॉसिबिलिटी है अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला में। डे 3 में ऑरेंज वार्निंग दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए तमिलनाडु में और भारी वर्षा के लिए अंडमान निकोबार में। येलो अलर्ट दिया गया है फॉग के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में। थंडरस्टॉर्म की पॉसिबिलिटी है कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। डे 4 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है अत्यंत भारी वर्षा के लिए तमिलनाडु में और बहुत भारी वर्षा के लिए कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में। येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान अंडमान निकोबार में, और इसी सब इलाका में थंडरस्टॉर्म होने का भी पॉसिबिलिटी है। डे 5 में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है अत्यंत भारी वर्षा के दौरान तमिलनाडु में और बहुत भारी वर्षा के दौरान रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, और इसी इलाका में थंडरस्टॉर्म होने का भी पॉसिबिलिटी है। डे 6 में येलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश में। मछुआरा को आगामी 5 दिनों में बंगोपसागर और अरब सागर की चिन्हित क्षेत्र में जाने में निषेधाज्ञा है। अब समय आ गया है कि बहुप्रतीक्षित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम पर गौर किया जाए, जो 6 से 9 दिसंबर में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत सरकार की वैज्ञानिक मंत्रालय मिलकर कर रही है। IISF 2025 वेबसाइट पंजीकरण फॉर्म लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके विशेष रूप से छात्रों भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। विस्तृत रूप में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए mausam.imd.gov.in। नमस्कार, जय हिंद।